नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। पीएम मोदी आज करेंगे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण कर पीड़ितों से भी मिलेंगे। आपदा से निपटने आप सरकार ने 80,000 करोड़। प्रधानमंत्री आज आपदाग्रस्त घोषित हिमाचल आएंगे। एरियल सर्वे के बाद धर्मशाला में करेंगे मीटिंग। सीएम सुक्खू पीएम मोदी से मांगेंगे स्पेशल पैकेज। हिमाचल में बारिश से करीब 4,122 करोड़ का नुकसान। उपराष्ट्रपति चुनाव आज राधा कृष्णन और रेड्डी के बीच होगा मुकाबला। नवीन पटनायक और केसीआर की पार्टी ने दूरी बनाई। वोटिंग के बाद घोषित होंगे परिणाम। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबके फायदे वाली हो। ब्रिक्स समिट में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, दिक्कतें खड़ी करने से फायदा नहीं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम आज से भारत की 8 दिवसीय राजकीय यात्रा पर 12 सितंबर को अयोध्या पहुंचकर रामलला का करेंगे दर्शन। आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज सिलीगुड़ी दौरा। सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगी शामिल। कल जाएंगी जलपाईगुड़ी। नकल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुन्ना भाई अंदर ही रहे। अपने बदले दूसरों से परीक्षा दिलवाने पर फटकार लगाई। जमानत याचिका की खारिज। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के विरोध प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत। लोगों ने की गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग। गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का दिया था आदेश। सोशल मीडिया बैन से नाराज थे युवा। नेपाल में 20 मौत के बाद सोशल मीडिया फिर शुरू। नेपाली कैबिनेट ने लिया फैसला। कल युवाओं ने बैन भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था जोरदार आंदोलन। भोपाल में आईपीएस के बाद देर रात आईएएस के तबादले। प्रदेश के 14 आईएएस के हुए तबादले। सुदाम खाड़े बने इंदौर संभागायुक्त। इंदौर, बड़वानी, जबलपुर के बदले गए कलेक्टर। आगर, मालवा, कटनी के भी कलेक्टर बदले। अभिषेक सिंह बनाए गए गृह सचिव। भोपाल में मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मिलेगी मंजूरी। प्रदेश के प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में सरकार। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 9 सितंबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में लिए जा सकते हैं अहम नीतिगत फैसले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की सहभागिता। मंत्रालय में की समीक्षा बैठक। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में हुए शामिल। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा। दोपहर 1 बजे बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को करेंगे संबोधित। रात 8:30 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। सोमवार को जम्मू के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। एक के नाम पहलगाम हमले के बाद जारी आतंकियों की लिस्ट में था। 2 जवान भी शहीद। फर्रुखाबाद के जिला अस्पताल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा अस्पताल से गायब हो गया। 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे पीएम मोदी। देव तालाब सभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी जानकारी। राजस्थान के दौसा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत। 10 सितंबर तक चलेगा मानसून सत्र। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी के मां के नाम पर मंदिर का हुआ लोकार्पण। भाजपा के पूर्व
राज्यसभा सांसद ने कामा माई के मंदिर को दिया हीराबेन का नाम, कांग्रेस पर साधा निशाना। रायपुर नगर निगम में छूट की घोषणा, 30 सितंबर तक एडवांस संपत्ति कर जमा करने पर 5% की छूट। अप्रैल जून में मिली थी 6.25% की छूट। उत्तराखंड सरकार ने नकली दवाओं के कारोबार पर कसा शिकंजा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने को कहा। बिलासपुर में 9 सितंबर को कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, वोट चोर गद्दी छोड़ो के साथ कांग्रेस करेगी भव्य जनसभा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कसा तंज। रायपुर की पहली महिला विधायक और समाजसेवी रजनी ताई के घर पहुंचे सीएम साय, रजनी ताई उपासने को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे, राहत सामग्री से भरे वाहन को दिखाई हरी झंडी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए किया रवाना। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाढ़ का कहर, मध्य प्रदेश के बाद अब गोवा ने बढ़ाया मदद का हाथ, गोवा सरकार ने भेजी 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ऐसी धमकियों से नहीं डरता, मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को किया मजबूत। बिहार में चुनावी हलचल तेज, उदय नारायण राजभर का बयान आया सामने, पार्टी ने चुनाव को लेकर तैयारियां की तेज, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत का दौर जारी। भोपाल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टूडेंट्स को दी बधाई, समारोह में छात्रों को बांटी डिग्री। मणिपुर में राज्यपाल ने की बड़ी बैठक, अधिकारियों और बीजेपी विधायकों के साथ हुई चर्चा, पीएम के संभावित दौरे को लेकर बनाई गई रणनीति। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने की समीक्षा बैठक, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में भूकंप और भूस्खलन, आईआईटी रुड़की ने पहली बार किया अध्ययन, रुद्रप्रयाग सबसे संवेदनशील जिला, एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश। मध्य प्रदेश के भोपाल में पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर ने नोटशीट की जारी, अधिकारियों को कथा में आने का दिया न्योता, मामले में सियासी बयानबाजी शुरू। एनआरआई कोटे में प्रवेश के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, 15% एडमिशन को लेकर प्रदेश में हुई गड़बड़ी, एनएसयूआई ने लगाए गंभीर आरोप। डबरा में शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम, पूर्व मंत्री इमरती देवी हुई शामिल, कार्यक्रम में अच्छा काम करने वालों का सम्मान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वोट चोरी को लेकर गृह मंत्री शर्मा का बयान, बोले राहुल गांधी पोलिंग एजेंट नहीं है, सूची में हर मतदाता के नाम में टिक होता है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह से आ रहे धर्मांतरण मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान, कहा प्रलोभन देकर किया जाता है धर्मांतरण, विधानसभा में नए एक्ट लाने की तैयारी पूरी। कैमूर में बसपा नेता विकास सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बसपा राष्ट्रीय संयोजक के दौरे की दी जानकारी, 10 सितंबर को कैमूर आएंगे बसपा राष्ट्रीय संयोजक। सीतामढ़ी के समराले के सामने अनशन पर बैठे राजद विधायक मुकेश कुमार यादव, पेयजल संकट गहराने के कारण उठाया कदम, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। ललितपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विकास भवन परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन, केवाईसी और एफआरएस प्रणाली में समस्याओं को लेकर जताया विरोध। कोंडा गांव NH30 पर ट्रेलर ने पहले हाईवा और फिर 108 एम्बुलेंस को मारी टक्कर, हादसे में ट्रेलर चालक की मौत, झपकी के चलते हादसे की आशंका। बिलासपुर में 10 राजस्व निरीक्षकों का कलेक्टर संजय अग्रवाल ने किया तबादला, राजस्व वसूली और भूमि विवादों के समाधान में लापरवाही का आरोप। फिरोजाबाद में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम में महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और अन्य हुनर के बारे में दिया गया प्रशिक्षण, आत्मनिर्भर बनने के लिए किया गया प्रोत्साहन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सुरेंद्र नाथ इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह, इस दौरान
जयनगर के क्षेत्र पंचायत सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ हुई मारपीट। उन्हें उठाकर ले जाने की हुई कोशिश। स्कूल प्रबंधन ने तत्काल पुलिस को दी सूचना। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। मामूली बात पर बदमाशों ने किया पथराव। लोगों को लाठी डंडों से पीटा। 2 लोगों को आई गंभीर चोट। बुरहानपुर के बिरोदा में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव से तनाव की स्थिति। सूचना पर पहुंची पुलिस बल ने कराया मामला शांत। पेंड्रा में दुष्कर्म का आरोपी व्यवहार न्यायालय परिसर से दीवार फांदकर फरार। 2 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में दिखी मानवता और सेवा की मिसाल। युवाओं की परमार्थ टीम ने जरूरतमंदों को बांटा भोजन। लगभग 400 लोगों को दिया गया भोजन। भिलाई में मुरुम खदान में डूबने से बच्चे की मौत। दोस्तों के साथ मुरुम खदान नहाने गया था बच्चा। जामुल थाना क्षेत्र की घटना। झांसी के ग्राम बीरगुआ में खेत में काम कर रहा शख्स अचानक बेहोश। परिजन व्यक्ति को लेकर पहुंचे अस्पताल। डॉक्टरों ने किया मृत्यु घोषित। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर। हाइवा की चपेट में आए 3 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम की सराहनीय पहल। आपदा से हुई क्षति का लेगी जायजा। बैठक में टीम को आपदा से हुई क्षति के बारे में दी जानकारी। ललितपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष जन सुनवाई का आयोजन। संडे क्लास में 60 में से 45 शिकायतों का निस्तारण। जिला अधिकारी ने कहा निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में निर्माणाधीन भवन का छज्जा टूटकर गिरा। हादसे में 3 मजदूर घायल। इलाज के दौरान 1 की मौत। सीओ ने दिया जांच किया। एमपी के दमोह में सुनार नदी में डूबे 2 नाबालिग। 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मंदसौर के गांधी सागर बांध के पास दिखा मगरमच्छ। क्षेत्र में दहशत का माहौल। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। मगरमच्छ का सुरक्षित किया रेस्क्यू। भारत ने जीता हॉकी एशिया। साउथ कोरिया को 4-1 से हराया। वर्ल्ड कप में भी बनाई जगह। राजगीर में भारत ने हॉकी एशिया कप 2025 का जीता खिताब। फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत बोले अब अगला लक्ष्य है विश्व कप। मिर्जापुर की शूटिंग एक बार फिर हुई शुरू। इस बार बबलू पंडित के रोल में नहीं होंगे विक्रांत मैसी। इस अहम किरदार के लिए मेकर्स ने चुना नया चेहरा। खैरागढ़ में गणेश विसर्जन और झांकी महोत्सव हर्षोल्लास से संपन्न। हजारों लोगों ने झांकियों और विसर्जन में लिया भाग। पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा ने संभाली सुरक्षा की कमान। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। बड़ा बवाल। हनुमान चालीसा को लेकर विशेष वर्ग ने किया पथराव। घटना में 7 लोग घायल। इलाज जारी। बिहार के शेखपुरा में राम लक्ष्मण सबरी मेला का भव्य शुभारंभ। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। 700 फीट ऊंचे पहाड़ के शिखर पर स्थापित राम लक्ष्मण सबरी मंदिर के सामने लगा मेला। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह और जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री की वितरित। कहा सरकार राहत कार्य में जुटी। पीड़ितों के लिए खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था। पंजाब में आज 2 हफ्ते बाद खुलेंगे स्कूल। सभी जिलों में बाढ़ नदियां उफान पर। टूटे बांध भरे जा रहे हैं। आज सामान्य रहेंगे मौसम। सिरसा में 2023 जैसी बाढ़ का खतरा। रिंग बांध के पास 5 फीट पानी। लोग बोले प्रशासन ऊंचा करने से रोक रहा। 20 गांव डूबे। हरियाणा में आगामी कुछ दिनों में मानसून की सक्रियता कम होने की संभावना। 12 सितंबर तक कम होगी मानसून की सक्रियता। 16 जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना।
फरीदाबाद में एक घर का फटा एसी, घटना में दंपत्ति बेटी की मौत, बेटे ने खिड़की से कूदकर बचाई जान, हाथ पैर टूटे, आग का धुआं घर में घुसने से दम घुटने से हुई। हिमाचल में बारिश ने मचाई भारी तबाही, बाली चौकी में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 10 दिन में 5 मकान जमींदोज। शिमला में बारिश शुरू, चंबा भरमौर NH15 दिन बाद बहाल। डबरा में भूसे से भरे ट्रक में लगी आग, आग से बाजार में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। डबरा से भूसा भरकर मुरैना लेकर जा रहा था ट्रक, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट की वजह से लगी आग।